हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएपी सेकंड का। जैसा कि आप सभी अब आ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में, बी फार्म के सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हो, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन आप सभी को, क्योंकि आप लोग आ चुके हो सेकंड सेमेस्टर में। और आज हम अपना सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं एचएपी सेकंड, जो कि बी फार्म सेकंड सेम में ही पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मैं वोटिंग कराया था, तो उस वोटिंग में हमें यही मिला कि सर एचएपी सेकंड सबसे पहले स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो एचएपी सेकंड पे वोटिंग ज्यादा हुई थी। उसके बाद क्या है, मैं एक ऑप्शन वहां पे ये भी रखा था कि ऑल सब्जेक्ट, तो ऑल सब्जेक्ट पर भी सबसे ज्यादा वोटिंग ऑल सब्जेक्ट पे है। उसके बाद अगर प्रियोरिटी दी जाए तो उससे बाद जो है हमारा एचएपी सेकंड पे है। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट तो एक ही बार में मैं स्टार्ट तो कर नहीं पाऊंगा, ये तो सभी को पता होगा, तो मैं एक एक सब्जेक्ट करके स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद तो था आपका एक एचएपी, तो एचएपी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे सर इसके बाद ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, मैं उस सब्जेक्ट को तुरंत स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग जैसा कहोगे उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चलना होता है। ठीक है, तो जो हमारी एचएपी थी यूनिट नंबर फर्स्ट, उसमें आपका है पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो मैं आपको सबसे पहले सिलेबस इंट्रो करा दूं। ये हमारा है एचएपी का सिलेबस, जिसका आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा बीपी 201T। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड की यहाँ पे ये जो आपकी ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 में हमें देख रहे हो नर्वस सिस्टम के बारे में पूरे डीप स्टडी करनी है। सेकंड यूनिट आपकी आती है डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड यूनिट आपकी आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक और आपका हमारा आता है सेकंड पार्ट यूरिनरी सिस्टम, देन उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यही 5 यूनिट हमें पूरे इस ओवरऑल सब्जेक्ट में खत्म करनी है। तो ये क्या है, जो आप फर्स्ट सेम में बॉडी सिस्टम नहीं पढ़े थे, तो वही सब ये पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं करना। जैसे इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनका क्या है आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं। इस वाले एचएपी बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान के साथ साथ क्या है, आप अगर अपनी पढ़ाई आज से ही स्टार्ट करते हैं और अभी से ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपको यह सब्जेक्ट बिल्कुल आसान लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये डाउट नहीं क्लियर है कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा टफ सब्जेक्ट है, तो आप लोग मैं जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाया हूं उसे आप लोग जरूर चेकआउट करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो एचएपी सेकंड में हमें यही तो 5 यूनिट पढ़ना है, जैसे नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही सब हमें पढ़ना है। लेकिन क्या करना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबकी पढ़ना है। जैसे नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जीआई ट्रैक है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, ये सारी चीजें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने होंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी में जैसे लंग्स के एल्वियोली वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम जैसे हार्मोन से रिलेटेड पढ़ना होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमें सब चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो ये 5 तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है तो बहुत ही आसान दिख रहे होंगे ना, लेकिन इसके अंदर थोड़ी जो टॉपिक थोड़ा कंजेस्टेड है और थोड़ी अच्छे अच्छे टॉपिक भी आपको मिलेंगी। और एचएपी सेकंड क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप लोग इसे इंटरेस्ट के साथ ही स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो देखो जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। अब ये नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई आदमी है, नर्वस सिस्टम की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने पहले यूनिट का पहले टॉपिक का, तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे देखो आपको सिलेबस में भी हमारा पहले यही बता मतलब हमें पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम क्या है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, हम लोग इतना आज कवर कर लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यह थोड़ा इंट्रो वाली वीडियो थी, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो पेशेंस बना के आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेगा, ताकि जितने भी कंटेंट है ये सारी चीजें आपको अच्छे वे में आपको मिल सके। अब देखो नर्वस सिस्टम क्या है, सभी को पता होगा कि हमारे बॉडी में क्या है, बोन्स प्रेजेंट होती हैं और मसल्स प्रेजेंट होती हैं और ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या है, हमारे बॉडी में नर्व्स भी प्रेजेंट होती है और फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नर्व और फाइबर्स भी इस पूरे बोन्स के साथ साथ, जहां पे बोन्स जाते हैं, जहां पे मसल्स जाते हैं, जहां पे और भी चीजें जाती है ना, फ्लूइड वगैरह, उसके साथ साथ हमारे नर्व्स इसी में फैले होते हैं। नर्व्स मतलब जैसे धागे की तरह छोटे छोटे सबके साथ पूरे ओवरऑल बॉडी में ये फैले होते हैं। ठीक है, तो ये देखो जो नर्व्स और मसल फाइबर हमारे पूरे बॉडी में फैले होते हैं, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब नेटवर्क की तरह ये पूरा बना लेता है। नेटवर्क या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब होता है ये धागे की तरह रहेंगे, एक दूसरे ओवरलैप करते इसी में ऐसे मतलब आगे पीछे सब इसी में एडजस्ट हुए रहते हैं। इन्हें इसीलिए बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या नेटवर्क की तरह पूरा ये स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप इसे काउंट करने जाओगे ना तो बिलियन ट्रिलियन में आप ये नर्व्स देखोगे, किसी एक बॉडी के अंदर बिलियन और ट्रिलियन से ये नर्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये देखो जो नर्व्स प्रेजेंट होती है, इनका मेन काम क्या होता है, जैसे कोई भी आपको यहाँ पे मान लो आपके चीक मतलब गाल पे कोई टच कर रहा है, तो गाल पे जो आपको टच किया तो ये जो नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, तुरंत ये मैसेज लेके चली जाती है ब्रेन तक कि आपको कोई टच कर रहा है। ये सारी चीजें कैसे फंक्शन होता है, मैं अभी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा कि ये मतलब जो यहाँ पे टच किया तो ब्रेन तक मैसेज गया, ये कैसे गया। लेकिन ये ओवरऑल जानो कि नर्वस सिस्टम के हेल्प से गया, जो न्यूरॉन्स या नर्व्स हमारे यहाँ प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, वही यहाँ तक मैसेज लेके आते हैं। और यही सारी चीजें हम अपने नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम जो है ना, ये हमारे बॉडी का पूरा मास्टर होता है। ये जो नर्वस सिस्टम है ये इनका पूरा मास्टर रहेगा। जैसे अब हमारी बॉडी है, अगर इनको जैसे
कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी को इंटरनल एक्टिविटी और एक्सटर्नल एक्टिविटी को जो हमें कंट्रोल करना पड़ता है, तो ये नर्वस सिस्टम ही हमारा करता है। जैसे इंटरनल या एक्सटर्नल एक्टिविटी, सबसे पहले हम एक्सटर्नल की बात करें, जैसे कि हम लोग जो खाते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, इधर उधर टहलते हैं, दोस्त के साथ बात करते हैं, ये सब हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है कि किसके साथ कितना समय दिया जाए, कहाँ पे दौड़ा जाए, कहाँ पे रुका जाए, ठीक है, किस चौराहे पे हमें जाना नाश्ता करने, ये सारी चीजें, डांस वांस हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम मतलब एक्सटर्नल चीज है, ये सब नर्वस सिस्टम ही इसे कंट्रोल करता है। अब इंटरनल में जैसे हमारा हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, ये सब क्या है, इसको भी नर्वस सिस्टम ही हमारा काम ये कंट्रोल करता है। इसीलिए क्या है, नर्वस सिस्टम को मास्टर बोला जाता है हमारे पूरे बॉडी को। ओवरऑल हमें ये पता चल रहा है कि नर्वस सिस्टम ही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे बॉडी के लिए, ये अब आपका डाउट तो क्लियर होगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में हमारा होता है यही, नर्व्स और ये फाइबर से बनाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। अब हम जो लोग देख लेते हैं कि ये हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और थ्योरी में हमारा क्या लिखा गया है, जो कि हमें एग्जाम में लिख के आना होता है। अब देखो, द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स, सभी को पता होगा कि नर्वस सिस्टम जो हमारा था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसमें जो नर्व्स है मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी में फैली हुई है। तो कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं, ये इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाईली ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ बिलियन ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर्स। अब देखो ये क्या है, नर्व सेल और फाइबर्स का ये हाईली ऑर्गेनाइज नेटवर्क भी होती हैं। अगर इनके नंबर की बात करो तो बिलियन ट्रिलियन में आपको दिखेंगे ये हमारे बॉडी के अंदर, ये जो नर्व सेल होती हैं और फाइबर्स होती हैं, और यही नर्व सेल और फाइबर मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम का पूरा फॉर्मेशन करती हैं, जो कि हमारे मतलब सिग्नल डिटेक्ट करने का काम करता है। अब देखो, द नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। अभी जो नर्वस सिस्टम हमारे होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आप लोग फर्स्ट सेम के एचएफ में होम्योस्टेसिस पढ़े थे ना, होम्योस्टेसिस, उसमें हमारा होम्योस्टेसिस ओवरऑल वर्क यही था कि हमारे बॉडी के फंक्शन, बॉडी के ये बैलेंस को मेंटेन करे। तो वहां पे हमारा नर्वस सिस्टम भी कुछ रोल प्ले कर रहा था। तो हमारा नर्वस सिस्टम देखो, आज यहाँ पे पता चल गया कि हमारा नर्वस सिस्टम वहां पर भी रोल प्ले कर रहा था। तो नर्वस सिस्टम का भी रोल होता है कि हमारी बॉडी को पूरा उसके बैलेंस को मेंटेन बनाए रखे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑल बॉडी एक्टिविटीज वोलेंट्री एंड इनवोलेंट्री आर कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। अब देखो, जो हमारे बॉडी में वोलेंट्री और इनवोलेंट्री होती है ना, मतलब हमारे बॉडी में क्या है, कुछ वोलेंट्री एक्टिविटी होती है और कुछ इनवोलेंट्री एक्टिविटीज है, जिसको क्या है, कंट्रोल करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम। अब देखो, कुछ ऐच्छिक क्रिया होती है, कुछ अनैच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक मतलब होता है जिसे हमारे, ये ऐच्छिक सबसे पहले बात करें तो जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसको हम चाह रहे हैं, जैसे हम अगर खाना खाने की मतलब चाहेंगे तभी जाके खाना खा सकेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या है, ये तो क्या है, ऐच्छिक क्रिया मतलब वोलेंट्री है। और इनवोलेंट्री मतलब अनैच्छिक में हमारा ये होता है, जैसे मान लो जिसको हम चाहते नहीं तब भी हो जाता है। जैसे अब आप बताओ, आप अपना ये हार्ट बीट रोक सकते हो, डाइजेशन रोक सकते हो, रेस्पिरेशन रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो ना। तो ये क्या है, इनवोलेंट्री, जिसको हम रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। और वोलेंट्री जिसको हम रोक सकते हैं, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो अचानक हम रोक सकते हैं, अपने आप को अपने बॉडी पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो वोलेंट्री होगा। इनवोलेंट्री मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हार्ट रेट है, डाइजेशन, ये सारी चीजें क्या है, ये इनवोलेंट्री में आ गए, ठीक है। तो हमारे जो ऑल बॉडी एक्टिविटीज मतलब वोलेंट्री इनवोलेंट्री को कंट्रोल करता है हमारे नर्वस सिस्टम। अब इस पॉइंट का सेंस भी आपको पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टू मेजर कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम में दो मेजर कंपोनेंट हमारे होते हैं, एक हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप शॉर्ट में बोल सकते हो CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब क्या होता है, देखो ये जो सेंट्रल वर्ड आया ये होता है सेंटर से रिलेटेड। जब किसी की बॉडी के मतलब हम सेंटर वाला पार्ट देखें, ये हमारे बॉडी का पूरा सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमें जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली हम लोग ब्रेन पढ़ते हैं और स्पाइनल कार्ड पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ब्रेन पढ़ते हैं और ब्रेन से जो हमारी स्पाइनल कार्ड निकलती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे शरीर के स्कल में, उसके बीचों बीच में हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है और हमारी जो स्पाइनल कार्ड निकलती है वो अभी हमारे शरीर के बीचों बीच से ही निकलती है। आप इसको एनालाइज करिएगा, अपने बैक वाले पोर्शन को टच करिएगा, देखिएगा कि जो आपकी स्पाइनल कार्ड वो कहां से निकली है, तो आपके शरीर के मिडिल में ही आपको दिखेगी। इसलिए क्या है, सेंट्रल मतलब सेंटर वाले पार्ट में, मतलब केंद्र में, मतलब बीच में है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पड़ा है, ठीक है। और इसमें हमारा आता है वही ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, यहाँ पे मैं आपको इमेज की हेल्प से बता दिया, ठीक है। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसे हम PNS बोलते हैं। पेरीफेरल मतलब ये चारों तरफ का, जैसे ये हमारी बॉडी है तो ये चारों तरफ में कितना नर्व्स, बोन्स, ये सारी चीजें फैली हुई हैं, उन्हें बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हमारा वही आएगा, फाइबर्स हमारे आते हैं और नर्व्स आते हैं। तो देखो, जो चारों तरफ हमारे फाइबर्स और नर्व्स फैले हुए हैं ओवरऑल पूरे बॉडी में, उन्हें हम बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन ये सेंट्रल था, सेंट्रल हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड कहलाते हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये देखो लो, मैं अब आपको बता दूं कि ये जो हमारा
ब्रेन है और यहाँ से स्पाइनल कार्ड निकला, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग हमारे बॉडी के आर्गन भी सिचुएटेड हैं। अब अलग अलग बॉडी के आर्गन सिचुएटेड हैं, तो ये अगर इनसे जुड़ना चाहेगा तो ये नर्व्स के हेल्प से जुड़ते हैं, ये नर्व्स के हेल्प से जुड़ते हैं। तो ये जो नर्व्स निकली होती है ना, तो इस ओवरऑल नर्व्स को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, और जो सेंट्रल वाला पार्ट है हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यही हमें सीखना है यहाँ पे, ठीक है। दोनों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो मैं अभी आगे मैं डीप में दोनों के ऊपर बात करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में, तो ये दोनों और डीप में मैं वहां पे बात किया हूं और थोड़ा लेंदी बना के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। ये जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है वह नर्वस टिश्यू की हेल्प से ही बना होता है। एंड नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। अब ये जो नर्वस टिश्यू हमारे होते हैं वो दो टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, एक न्यूरॉन सेल, एक न्यूरोग्लिया सेल। ये जो दो जब सेल मिले न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, तो हमारा बना नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू से हमारा बन जाता है पूरा नर्वस सिस्टम। आपने एक डाउट तो आपका पहले क्लियर हुआ होगा कि हमारे सेल से बनती है हमारी बॉडी, और बॉडी से सॉरी फ्रेंड्स, सेल से हमारा बनता है टिश्यू, और टिश्यू से हमारा बनता है आर्गन, और आर्गन से हमारा बनता है बॉडी, और बॉडी से बनता है बॉडी सिस्टम। तो यहाँ पे देखो कुछ वही रोल है ना, ये जो न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया ये हमारे सेल हैं, तो सेल मिलके हमारे ये टिश्यू बना है नर्वस सिस्टम को, और ये जो नर्वस टिश्यू बना तो हमारा एक पूरा आर्गन बना है, और आर्गन के बाद पूरा ये नर्वस सिस्टम ही बना है, मतलब बॉडी सिस्टम ही पूरा बना दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट का सेंस यही था हमारा। उसके बाद न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो न्यूरॉन हमारा सेल था जो नर्वस सिस्टम में पूरा कंपोज हुआ है, वह क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अब देखो क्या है, जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारा सेल होता है, वैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम होता है। बिना न्यूरॉन्स के, ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारा कोई काम नहीं कर पाएगा, इसलिए न्यूरॉन बहुत ही जरूर होता है नर्वस सिस्टम के लिए। एंड इज आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स, और उसे हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये वाला डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का भी डाउट कहीं पर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और यह आप हमें जरूर बताएं कि इसके बाद हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, वो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाला, ये है फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हमें नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को भी देखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब क्या है, एग्जाम में आपके जरूर पूछता है, और ये आप अगर ये भी देखो तो ये आपकी बेसिक जानकारी है जो कि ओवरऑल पूरे यूनिट में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो तीन ही मेन फंक्शन होते हैं, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन या प्रोसेसिंग, मोटर आउटपुट। अब इसके पहले मैं यही बताया, तो नर्वस सिस्टम हमारे क्या करते हैं, कोई भी मैसेज आता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई टच कर रहा है तो ब्रेन तक ले जाना, तो ब्रेन तक ऐसे तो लेके नहीं जाया जाता, ठीक है। इसमें बहुत सी प्रोसेस सिस्टम होता है, तो हमारा ये कहता है पहले इसको सेंस करेगा। सेंस मतलब इसको जो यहाँ पे चोट मारा है तुम्हें, इसकी पहले सेंसिंग हो गई, सेंस करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग के बाद हमारा मोटर आउटपुट, जो भी आउटपुट उसका फीडबैक रहेगा तब वो दिया जाता है। जैसे कोई मतलब आप जब कोई काम करते हो, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट में, तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज आप इंटर करते हो तो थोड़ी समय लगती है, वो जो समय लगती है वो प्रोसेसिंग में गया है, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट आपका आता है फीडबैक, वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो वही सबसे पहले हम जब किसी की बॉडी को टच करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद वो ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ यहाँ से जैसे हटा लो, ठीक है इसको। तो यही देखो है। अब सेंसरी इनपुट की हम बात करें, द नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट। अब देखो क्या है, नर्वस सिस्टम जो है ये इन्वायरमेंट से ही इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, और एंड इंटरनल बॉडी कंडीशन थ्रू सेंसरी रिसेप्टर। और देखो जो इंटरनल बॉडी कंडीशन में होती है, जैसे हमें क्या है, जैसे मान लो फीवर है या हमें बॉडी के अंदर दर्द है, ठीक है, तो ये सब क्या है, इंटरनल बॉडी कंडीशन आ जाएगी, जो कि सेंसरी रिसेप्टर से हमारा नर्वस सिस्टम क्या सबको रिसीव कर लेगा। उसके बाद दिस इंक्लूड इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन में हमारा कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कोई आपको टच कर रहा है तो या तो हमें क्या है, दर्द हो रही है, या तो हमारे टेम्परेचर इंक्रीज है, या तो हमें मतलब दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, या तो हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है, या तो टेस्ट वगैरह है, या तो और भी मतलब स्मेल से रिलेटेड है। ये सारी चीजें पहले हम ये क्या है, मतलब इसको सेंस होगा, हमारे जो भी सेंसरी रिसेप्टर है ये सब क्या है, उसको पहले सेंस करवाएंगे, ठीक है। अब सेंस के बाद क्या होता है, अब ये सीधे जाएंगे प्रोसेसिंग में। इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग में हमारा क्या होता है, द नर्वस सिस्टम प्रोसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन एन एप्रोप्रिएट रिस्पांस। अब देखो जो ये सेंसरी इनपुट दिया है प्रोसेसिंग वाले को, तो क्या करेगा, नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस में डालेगा और सारी इंफॉर्मेशन उसका चेक करेगा, तब जाके वह कैसा रिस्पांस देना है तब उसको रिस्पांस देगा आगे। दिस इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। और यह जो डिसीजन लेना होता है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कैसे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वही ये सब काम कर सकता है, लेकिन वो कैसे करता है तो नर्वस सिस्टम ही हमारा जानेगा, ठीक है। अब मोटर आउटपुट की बात करें, अब देखो ये काम हो गया दो, ठीक है, प्रोसेसिंग भी हो गई। अब इसको आउटपुट कैसा देना है, अब हमें ये देखना है। द नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल्स टू मसल एंड ग्लैंड। जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिग्नल सेंड करता है मसल्स को और ग्लैंड्स को, ठीक है, केजिंग देम टू रिस्पॉन्ड टू द प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आया है अब उसको थोड़ा सा वो आगे लेके जाएगा, ठीक है, जब मसल और ग्लैंड तक आ गए तो। दिस इंक्लूड्स वॉलंटरी एक्शन लाइक मूवमेंट एंड इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्ट रेट एंड डायसन। इसमें देखो क्या वॉलंटरी एक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि
इसमें देखो क्या है, दिस इंक्लूड्स वॉलंटरी एक्शन लाइक मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, वॉलंटरी एक्शन जैसे कि मूवमेंट है, और इन वॉलंटरी एक्शन में जैसे हमारा हार्ट रेट और डाइजेशन भी, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे हमारे मोटर आउटपुट में, ठीक है। तो आई होप कि आपका फंक्शन भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स और नोट वगैरह के अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना तो बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्म में ये सारे नोट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, वहीं पे आपको केवल पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स तो मिलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी, मतलब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आप नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओवरऑल इसका जो ऑर्गेनाइज्ड है, आप इसे कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें, ऊपर आप एक छोटा सा लिखेगा कि नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये जो नर्वस सिस्टम हमारा हुआ है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे पहले मैं बता दिया आप सभी को कि पेरीफेरल क्या होते हैं, देन सेंट्रल क्या होता है। सेंट्रल मतलब यही हमारा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो सेंटर है हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट रहे, और पेरिफेरल मतलब जो हमारे बॉडी के चारों तरफ ये जो नर्व फाइबर होते हैं ना, इन्हें हम पेरिफेरल बोलते हैं। तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब देखो ये जो पेरिफेरल है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल नर्वस था, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही डिवाइड हुआ, और यहीं पे ये सीमित हो जाता है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर ही रहेगा। अब जो हमारा ब्रेन होता है वो देखो स्कल में प्रेजेंट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है, एक ये जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लॉन्ग ट्यूब की तरह इसकी जो है संरचना होती है, ठीक है। ये ओवरऑल थोड़ा सा इसके बारे में था। बाकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको आगे अभी डीप में मिलेगा, ठीक है। मतलब और भी यूनिट है, वहां पे आपको ये सब सारी चीजें आपको डीप में मिलेंगी। तो यहाँ पे आप केवल थोड़ा सा इंट्रो देख लो। उसके बाद देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारा आता है दो, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारा आता है सेंसरी और मोटर। अब हम आगे एक एक को अभी डीप में बताएंगे कि पैरासिम्पैथेटिक, पेरिफेरल क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है, ऑटोनॉमिक, सोमैटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ये सारी चीजें मैं अभी आपको आगे मैं डीप में बताऊंगा। अब देखो ये हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब थोड़ी सी हम लोग हिस्टोलॉजी भी देख लेते हैं। हिस्टोलॉजी कभी कभी 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोलॉजी हम नर्वस सिस्टम का क्या मतलब ये क्या होता है। अब नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, इसमें देखो 2 टाइप के सेल होते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, ये 2 सेल्स मिलकर हमारे नर्वस टिश्यू बनाते हैं। अब नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन सपोर्टेड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड न्यूरोग्लिया। अब देखो न्यूरॉन हम किसे बोलते हैं, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल्स। देखो नर्वस सिस्टम में बहुत से सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, सपोर्टेड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो न्यूरॉन होता है एक स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्टेड भी रहता है, जिसे आप न्यूरोग्लिया बोल सकते हो। तो हमारे ये थोड़ा सा हिस्टोलॉजी था, ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है। बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख दिया हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक डीप में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, और ये मतलब इसका अगर 2 मार्क्स में डिफिनेशन लिखने को आ जाए, जैसे आपके सेशनल एग्जाम में या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप लोग क्या लिखेंगे, द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट लाई आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो क्या है, सीधे सीधे यही है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तो होंगे नहीं, ये तो सभी को पता है। ये हमारे बॉडी के चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के ये चारों तरफ हमारे फैले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में हम लोग सीएनएस बोल देंगे, और ये बॉडी कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। बॉडी कंट्रोल सेंटर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और ब्रेन जो चाहेगा वही आपकी बॉडी करेगी, इसलिए इसको क्या है, कंट्रोल सिस्टम, ये बॉडी कंट्रोल सेंटर भी इसे बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग और कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, अब देखो ऑटो, जैसे वर्ड से पता चल रहा है ऑटोनॉमिक, जैसे कोई भी सिस्टम होता है ना, ऑटो हो जाता है। ऑटो मतलब आप चाहते नहीं है तब भी यह हो ही जाता है, ठीक है। तो इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सभी को पता है कि यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है दैट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट। अब देखो क्या है, ये मतलब ये इंक्लूडिंग जैसे हार्ट रेट, इसमें जैसे इनवॉलंटरी होती है ना, जो जिसे हम लोग ऐसी क्रिया जिसे हम लोग रोक नहीं पाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट है, हार्ट रेट आप चाहोगे नहीं तब भी आपकी जो हार्ट बीट होगा ऊपर नीचे होती रहेगी, इसलिए ये ऑटो में आ रहा है, मतलब ये ऑटो चलते रहेंगे। ब्लड प्रेशर क्या है, ये भी आपका ऑटो होता है। डाइजेशन क्या है, ये भी ऑटो, इसको आप लोग रोक नहीं सकते हो, ठीक, चाह कर भी नहीं रोक सकते हो। तो ये हमारे होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटो हमारे बॉडी में चलते रहते हैं। अब देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट इज ए कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह भी क्या है, हमारे एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही कंपोनेंट है, जो कि दैट कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल मूवमेंट। ये क्या करता है, वॉलंटरी मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, एंड रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है उनको रिसीव करता है, तो उन्हें बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बाकी उसमें ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था, ये सारी चीजें क्या है, जनरल है। मैं आगे ये सब आपको डीप में मिलेंगी, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं किया हूँ, ओवरऑल मैं आपको ओरली बता दिया हूँ, ठीक है। तो देखो अब हम जब आपसे नेक्स्ट में मिलेंगे तो नेक्स्ट वाली टॉपिक हमारी है न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस
सिलेबस भी है। यहाँ तक का हमारा जो टॉपिक था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इंट्रो वाली पार्ट और नर्वस सिस्टम हम कैसे बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसा इसका है, ये सारी चीजें हम कवर के लिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे न्यूरॉन्स। बाकी आगे के टॉपिक ऐसे कवर हम लोग करते रहेंगे। ठीक फ्रेंड, अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। और आपको नोट्स ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, वहीं पे आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स पा सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।